नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने आँखों के बारे में, क्योंकि यह आँख ही है जो हमारे पूरे संसार को देखने में मदद करता है, सोचने में मदद करता है। तो यह आँख हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन है, इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण है यह आँख, जिसे आई बोलते हैं। इसकी देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। और कई लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, बेशक एज रिलेटेड उनके समस्या हो सकते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, मायोपिया हो सकती है, और भी तमाम किस्म की होती है। चूँकि हमारी आँख की बनावट ही बड़ी ही जटिल है, इसके रेटिना के समस्या हो सकते हैं, इनके प्रेशर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, विजन लॉसेस जो 30 के बाद स्लोली हो जाते हैं, और आजकल तो और भी उम्र घट गए हैं। आप 5 साल 7 साल बच्चे को भी देख सकते हैं कि विजन लॉस हो जाते हैं। इनके प्रेशर के, स्किन जो रेटिना है और आँख के जो बीच में स्पेस होते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस तरह से करीब 10-12 तरह की समस्याएं हैं। तो जो उन समस्याएं से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को और ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए कि जिन्हें चश्मा लगा हुआ चश्मा उतर जाएगा, जिनको कैटरेक्ट है ख़त्म हो जाए, ये बड़ी बड़ी बात करने का शायद मुझे अधिकार नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो तो निश्चित है अपने कंसल्टेंट से, स्पेशलिस्ट से कंसर्न कर रहे होंगे, उनके इलाज में चल रहे होंगे। ठीक है, जो अभी तक स्वस्थ हैं या थोड़ी सी विजन लॉस हो रही है, 30-40 से ज़्यादा हो रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो तरह तरह के दवा खा रहे हैं आँख से रिलेटेड, उनके लिए भी काफ़ी हद तक यह मदद करेगा। तो यह वीडियो थेरापेटिक योगासन के तहत आप कह सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि बगैर किसी स्पेशलिस्ट को संपर्क किए हुए आपको इस तरह से गतिविधि करना है, थोड़ी सी जीवन शैली में बदलाव लाना है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम मूलतः यहाँ यही कवर करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करना है, जिससे आप अपने विजन को बरकरार रख सकते हैं और फर्दर डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ प्रारंभ कीजिए। इस तमाम अभ्यास को आप बैठ के, खड़ा होके, अपने यथोचित, अपने उपयुक्त समय में कभी भी कर सकते हैं। पर इतना ध्यान दें, भोजन से आधा घंटा पहले और भोजन के 1 घंटे बाद इन तमाम एक्सरसाइज को आप अपने वर्क स्टेशन पर, सिस्टम पर जहां बैठे हुए हैं, वहां पर भी कर सकते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेके। और आजकल तो आँख की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बढ़ रहे हैं, मोबाइल में ही हमारे 7-8 घंटा स्क्रीन आवर्स इतने लोगों के बढ़ गए हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, किसी भी जॉब, सर्विस, बिजनेस में जाएं, वहाँ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब के बिना आपका काम चलने वाला नहीं। क्योंकि हम अपने मस्तिष्क का पूरा काम करवा रहे हैं इन्हीं कंप्यूटर से, मोबाइल से। तो हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि इस आँख की देखभाल करें। इस आँख की देखभाल प्रारंभ होती है हमारे आईबॉल मूवमेंट से। आईबॉल के मूवमेंट में पहला मैं बताऊंगा आई रोटेशन। आई रोटेशन महज ये हमारे दोनों आईबॉल जो पुतलियां हैं उनके रोटेशन ही है, लेकिन उनको इंगित करने के लिए हम इन हाथ का भी सहारा करेंगे, जिससे हमारे बाजू के भी एक्सरसाइज हो जाएंगे। इसके लिए हमें पैरेलल टू द ग्राउंड अपने हाथों को यहाँ रख लेना है आँख के सामने, और इसे धीरे धीरे ऊपर उठाना है। आई रोल, ये देखिए हमारे हेड ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ आईबॉल ऊपर और आईबॉल नीचे आएंगे। मैं थोड़ा सा करीब आ जाता हूँ ताकि आपको और बेहतर से दिखे, ताकि आप और इसे प्रभावी रूप से देख सकें और सीख सकें। ये देखिए, यहाँ सिर्फ आईबॉल का मूवमेंट करना है, आपके गर्दन को यहाँ ऊपर नीचे नहीं करना। ये हाथ, और ये स्लोली यहाँ, जैसे जैसे हम अपने नज़र को, गेजिंग जो है हमारे थंब पर होगा जहाँ तक जा सकता है, और यहाँ फिर स्लोली नीचे, जहाँ तक नीचे नज़रें हमारी जा सकती हैं, यहाँ तक नीचे। इसी को हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। सीधा इसे देखेंगे,
इसे ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, अपने नज़रों को भी ले जाइए यहाँ जहाँ तक जा सकती है, बगैर गर्दन को ऊपर किए हुए, और स्लोली नीचे। ये बड़ा ही सरल एक्सरसाइज है। हाथ जो बुजुर्ग लोग हैं हाथ नहीं कर पा रहे हैं, वो आई बॉल को भी सीधा ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। यहाँ अंगूठा देखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आसान हो जाते हैं और हमारे हाथ के भी एक्सरसाइज कवर हो जाते हैं। तो यह अप डाउन आपको आई रोल के तहत कर लेना है। इसी को हम साइड वाइज करेंगे। यहाँ पैरेलल टू द ग्राउंड रख लिए अपने हाथ को, और यहाँ जैसे जैसे हमारे थंब मूव करें ऐसे ऐसे हमारे नज़र भी बढ़ेंगे, मूव करेंगे बगैर गर्दन को घुमाए हुए। हम गेज करेंगे अपने थंब को जहाँ तक जा सकता है, फिर वापस यहाँ स्लोली, फिर हैंड को स्विच करेंगे यहाँ, ये देखिए बगैर गर्दन को मूव किए हुए। यह ध्यान रहे कि यह आँखों का एक्सरसाइज है, गर्दन का नहीं। जहाँ तक जा सकता हूँ लेके जाइए, फिर वापस। बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज है, साइड वाइज इसे हम बोलते हैं, साइड रोल आप कह सकते हैं। यहाँ आपके आई बॉल मूवमेंट होने से इसकी लुब्रिकेशन क्षमता बढ़ जाती है, और लुब्रिकेशन होने से हमारे आई बॉल के मूवमेंट सरल हो जाते हैं, जो कि देर तक आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सिस्टम में काम कर सकते हैं। यानी कि आई के स्टेमिना को यह बढ़ा देता है। इसे भी आप 8 बार कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा एक्सरसाइज आता है, यहाँ आगे रखिए, इसे रोटेट कीजिए, जितने बड़ा सर्कल बना सकते हैं आप ऊपर ले जाइए, जहाँ तक ऊपर ले जा सकते हैं अपने हाथों को, और गेज कीजिए अपने थंब को, और यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए। क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, आपकी आई बॉल उसके साथ साथ ही मूव करेगा। जैसे जैसे आपका आर्म्स मूवमेंट हो रहे हैं, यहाँ आपको गेजिंग करना है अपने थंब पर। इसी तरह से आप दूसरे हाथ से करेंगे, यहाँ सामने, ऊपर, और यहाँ क्लॉकवाइज। नज़र आपकी थंब पर ही रहे, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। यहाँ न कि हमारे आई बॉल का एक्सरसाइज हो रहा, हमारे आर्म्स के भी, चेस्ट के भी, शोल्डर के भी एक्सरसाइज हो रहे हैं। इस तरह से आप 8 टाइम्स आई बॉल रोटेशन कर लीजिए। अब चौथा एक्सरसाइज है आपका दूर की वस्तु को, विशेषकर अगर खुले स्थान में है या बंद में है, तो आप दूर के वस्तु को देखें और फिर स्टेयरिंग बोलते हैं। जब तक आपके टीयरिंग स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप घूर के इसे देखते रहें। इस तरह से मैं अभी कैमरा देख रहा हूँ, आपको दूर से दूर वस्तु को देखना है, विशेषकर ग्रीन। अगर आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं और बीच में थक गए हैं, आप रेगुलर ब्रेक लेते रहें। अगर थक गए हैं तो वहीं रूम में कोई दूर में सीनरी है, कोई बरांडा है, उधर आप दूर में ऐसे देखें 1 से 1.5 मिनट तक। कुछ देर देखने के बाद आपके आँखों से टीयरिंग, आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। इतना प्रेशर आ जाता है, आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। जब असहनीय हो जाए तब आप फिर से आँख को स्लोली बंद कर सकते हैं। इसी तरह से कम 8 बार आपको इस तरह से घूर के देखना है। यहाँ देखिए, इस तरह से घूर के आपको देखना।